नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। 25 जुलाई को दुर्ग रेलवे स्टेशन में मानव तस्करी के आरोप में पकड़ी गई नन और उनके साथ जो एजेंट पकड़ाया, 3 युवतियां पकड़ाई और ढेर सारे जो सबूत मिले। उसके बाद छत्तीसगढ़ का यह मामला भारत की संसद के बाहर भी गूंजा और एक खास विचारधारा के लोग, वामपंथी और कांग्रेसियों का लगातार दुर्ग आना हुआ और केरल के कई पत्रकार भी दुर्ग सेंट्रल जेल और कोर्ट के बाहर जमा हो गए। लोअर कोर्ट में जमानत खारिज होने के बाद सेशन कोर्ट से भी जमानत याचिका खारिज हो गई है। 30 जुलाई को सेशन कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश अनीस दुबे ने बताया कि इसके लिए दुर्ग क्षेत्र में मानव तस्करी के लिए बिलासपुर में एक अलग से अदालत बनी है, इसलिए उसकी सुनवाई वहीं होगी। खुद को पढ़ा लिखा बताने वाले केरल के इन सांसदों को प्लेसमेंट एक्ट 2013 पढ़ना चाहिए और खासकर सेक्शन 8, जिसमें प्लेसमेंट एजेंसियों के दायित्व और कर्तव्यों की जानकारी दी गई है कि किस तरह से बिना लाइसेंस के किसी महिला को दूसरे प्रदेश में ले जाकर काम करवाना गैर कानूनी काम है। पूरी तरह से गैर कानूनी काम करते हुए मानव तस्करी करने वाले जब पकड़े गए और उनकी जमानत रद्द हुई तो वकील नीरज सिंह राठौर और आशीष शर्मा का कोर्ट परिसर में ही जमकर स्वागत किया गया। कुल मिलाकर जब जमानत याचिका खारिज हो गई तो बयानों का दौर भी शुरू हो गया और यहां से छत्तीसगढ़ की राजनीति को एक नई सुर्खियां मिलती है। भारत की संसद के बाहर प्रियंका गांधी को भी मौका मिल जाता है कि वो भी पोस्टर पकड़कर फोटो खिंचवा लें। और उससे पहले भूपेश बघेल भी जेल पहुंचे थे। मानव तस्करी और धर्मांतरण की कोशिश के आरोप में जेल में बंद दोनों नन प्रीति मैरी और वंदना फ्रांसिस के अलावा एजेंट बताए जा रहे युवक सुखमन मंडावी से मिलने भूपेश बघेल के अलावा कई अन्य नेता पहुंचे थे। सीपीएम की नेता वृंदा करात और कांग्रेस के सांसद सप्तगिरी उल्का सहित तमाम नेताओं ने विष्णुदेव साय सरकार के विरुद्ध अपना जमकर गुस्सा प्रकट किया। क्यों नहीं मिलने देंगे भाई? जब समय दियो, लोकसभा छोड़ के आए हैं और उसको मिलने भी नहीं दोगे, तो ये घटिया राजनीति राज्य सरकार की ओर से किया गया और इस कारण से मुझे आना पड़ा। उनका वेशभूषा देख के बजरंग दल को फोन किया, बजरंग दल के लोग आके वहां पे स्टेशन में हल्ला गुल्ला किए और जबरदस्ती एक धर्मांतरण का केस लगा के, ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस लगा के इनको फंसाने की कोशिश किया जा रहा है। यहाँ क्या चल रहा है? यहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं, यहाँ रूल ऑफ गुंडों का यहाँ राज है। इसलिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं, एफआईआर को वापस लो, नन्स को तुरंत रिहा करो। और ये जो आदिवासी लड़का यहाँ है, बीजेपी दावा करती है आदिवासियों के पक्ष की बात, इनको पीटा गया है, आदिवासी लड़कियों को पीटा गया है। इस मुद्दे पर जहां 2 दिनों से कांग्रेस और वामपंथी सांसद संसद के बाहर हंगामा कर रहे थे, फोटो खिंचाने की रस्म अदायगी कर रहे थे, तो अब बारी संसद के भीतर भारतीय जनता पार्टी की थी। दुर्ग लोकसभा के भाजपा सांसद विजय बघेल और बस्तर के महेश कश्यप ने भी दमदारी से अपनी बातें रखी। वो जो 2 नन है, एक जबलपुर से आई थी, एक आगरा से आई, वो क्यों आई? पहली बार छत्तीसगढ़ आई और कहीं नहीं रुकी, स्टेशन में ही रुकी। यह प्रश्न उठता है माननीय सभापति महोदय, और इसको हमारे माननीय वरिष्ठ सांसदगण जो जिम्मेदार हैं, नेक पद में रह चुके हैं, वो इसको भ्रामक प्रचार करके कांग्रेस के सांसद, खासकर केरल के सांसद और माननीय राहुल गांधी जी ने भी इसमें ट्वीट किया है, माननीय प्रियंका गांधी जी इसमें ट्वीट की है। ये करके एक भ्रामक प्रचार छत्तीसगढ़ में सुशासित, व्यवस्थित और बहुत ही संवेदनशील सरकार चल रही है, उसके खिलाफ में एक षड्यंत्र चल रहा है और वहां पे 2 धर्मों के बीच में लड़ाने के एक प्रयास इन कांग्रेस के जिम्मेदार सांसदों द्वारा किया जा रहा है। जो रवि निगम कर है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बिना जानकारी के, क्या आपसे आप उन लोगों को जानती है? कहां से आई? जब आपके केरल की लड़कियां जब यहाँ आई, तो क्या हम छत्तीसगढ़ की अपनी बेटियों का इज्जत नहीं बचाएंगे? 25 जुलाई को दुर्ग रेलवे स्टेशन में बजरंग दल से जुड़े रवि निगम ने सबसे पहले शिकायत दर्ज कराई थी और रवि निगम ने ही जमानत याचिका के विरुद्ध अपनी आपत्ति प्रकट की थी। गौर करने वाली बात है कि 25 जुलाई को हालात रेलवे स्टेशन में बेहद तनावपूर्ण थे। ईसाई मिशनरियों के समर्थन में भी बाहुबल आजमाने की कोशिश हो चुकी थी। वो तो भला हो पुलिस का कि किसी तरह मामले को शांत करवाया गया, वरना बजरंग दल के तेवर कैसे होते ये किसी से छुपा नहीं है। यदि हालात बिगड़ते तो बात अब से कहीं
और ज्यादा आगे बढ़ चुकी होती। वैसे जब न्यायालय को भी लग रहा है कि मामला साफ तौर से मानव तस्करी से जुड़ा है, धर्मांतरण तो इसके साथ जुड़ा ही है, ऐसे में यहाँ गहराई से समझना होगा कि 24 घंटे के भीतर कि किस तरह से चलते संसद सत्र को छोड़कर ये सांसद दुरुक पहुंचते हैं। इन तस्वीरों को आप गौर करें, गौर से इन चेहरों को देखें, इनके नामों पर गौर करें, जिसमें सांसद के फ्रांसिस, मेनी बेलन, सप्तगिरी उल्का, एन.के. प्रेमचंदन, इंग्रिड मैग्लोड, अनिल थॉमस सहित कांग्रेस के महासचिव जरिता लेफ्तलांग और खुद को सामाजिक कार्यकर्ता बताने वाले एनी पीटर शामिल थे। गांधी परिवार के आदेश पर भूपेश बघेल के अलावा पूर्व गृह मंत्री तामध्वज साहू और अरुण वोरा भी पहुंचे थे। गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ साफ साफ गांधी परिवार का प्रभाव और वोट बैंक की पॉलिटिक्स नजर आ रही है। सनातन मान्यताओं से जुड़े साधु संतों के ऊपर जब कभी परेशानी आती है तो ये नेता वहां नहीं जाते। आज जब नन को लेकर धर्म विशेष की बात कर रहे हैं और अत्याचार की बात कर रहे हैं तो ऐसे नेताओं को ये जवाब देना चाहिए। रेलवे स्टेशन में नन के साथ पकड़ा है सुखमन मंडावी के पास फर्जी आधार कार्ड कैसे मिले, और नारायणपुर से लाई गई आदिवासी बच्चियां कमलेश्वरी, ललिता और सुखमती को आगरा क्यों ले जाया जा रहा था, जबकि इन बच्चियों का बयान भी सामने आ गया है कि इन्हें धोखे से वहां ले जाया जा रहा था। मिशनरी से जुड़ी हुई नन के पास से एक डायरी भी मिली है जिसमें कई राज्यों के नामों के अलावा अनेक विवादित लोगों के नंबर है, साथ ही 8 से 10 लड़कियों की फोटो भी मिले हैं। ये वो सबूत है जिनके आधार पर जमानत नहीं मिली है। शिकायतकर्ता रवि निगम का भी साफ तौर पर कहना है कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का खेल बड़े पैमाने पर चल रहा है। लड़कियों को लगातार यहाँ से बाहर भेजा जा रहा है। इससे पहले भी 3 लड़कियों को पकड़ा गया युवक कहीं और भेज चुका है जिसका अभी तक कोई पता नहीं चला है। कुल मिलाकर जब नन प्रीति और वंदना की जमानत आवेदन खारिज हो गया तो यहाँ से बयानों का सिलसिला भी एक नई दिशा में जा रहा है। जिस तरह से प्रियंका गांधी की तस्वीर सामने आई तो वहाँ छत्तीसगढ़ की राजनीति में कांग्रेस को भी बैठे ठाले गांधी परिवार के प्रति अपनी निष्ठा और वफादारी प्रकट करने का मौका मिल गया। मुख्यमंत्री से लेकर गृह मंत्री के बयान भी सामने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस मामले में सीधे तौर पर फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रही है। सीएम विष्णुदेव साय का कहना है कि छत्तीसगढ़ एक शांतिप्रिय प्रदेश है, यहाँ सभी धर्म समुदाय के लोग सद्भावना से रहते हैं। हमारी बस्तर की बेटियों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे को राजनीतिक रूप देना बेहद दुर्भाग्यजनक है। प्रकरण कोर्ट में है और कानून अपने हिसाब से काम करेगा। लेकिन मसला केरल की नन से जुड़ा हुआ हो, केरल के वायनाड से जहां राहुल गांधी चुनकर आए, प्रियंका गांधी मौजूदा दौर में वहीं से सांसद हैं, और केरल जैसे ही बचे खुचे प्रदेशों में कांग्रेस की जहां अच्छी पैठ है तो जाहिर तौर पर यहाँ राजनीति कुछ अलग ही दिशा में जाएगी। वैसे बजरंग दल से भूपेश बघेल को पुरानी एलर्जी है। वो किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, बजरंग दल के बारे में वो क्या कुछ कहते हैं। बजरंगी गुंडे भगवा रंग के गमछा पहन के निकले हैं। बताया भले इन्होंने क्या त्याग किया है, समाज के लिए, परिवार के लिए क्या त्याग किया है। उनके कुछ पुराने बयानों पर गौर करें। गौर करने वाली बात है कि 24 अगस्त 2024 को जब भूपेश बघेल अपने घर भिलाई 3 के सामने सिरसा गेट में बजरंग दल के प्रदर्शन के बीच जाकर अपनी गाड़ी रोककर जानबूझकर उनसे भिड़ गए थे, तब भी पता चला था कि भूपेश बघेल बजरंग दल के नाम से कितना खार खाते हैं, कितना गुस्से में आ जाते हैं। मानव तस्करी के मामले में ईसाई मिशन से जुड़ी हुई नन की गिरफ्तारी को लेकर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को अपने एजेंडे को प्रकट करने का साफ तौर पर मौका मिल गया। और जब इस मामले में कांग्रेस के सर्वोच्च नेता राहुल गांधी सामने आ जाएं तो हिंदूवादियों का आक्रोश तो फूटेगा ही। हिंदू जागरण मंच से जुड़ी हुई शकुंतला दास से जब हमने इस बारे में पूछा तो उनकी राय कुछ इस तरह से थी। राहुल विंची को मैं कहना चाहती हूँ, राहुल विंची, जब पालघर में 2 साधुओं को मार दिया गया और मारने वाले इसी विशेष समुदाय के लोग थे, विशेष समुदाय का मतलब मुस्लिम भाई ना समझे, ये मिशनरी लोग ही थे, उन्हीं के लोग ही मरवाए थे पालघर में उसको। तब राहुल विंची क्वारंटाइन थे। तो राहुल विंची को मैं कहना चाहती हूँ, राहुल विंची, ननिहाल का धर्म आपके अंदर हिलोरे मार रहा है। छत्तीसगढ़ में लंबे समय से मानव तस्करी होती रही है, इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता। हिंदू जागरण मंच के प्रांत संयोजक अवधेश दुबे ने कुछ गहरी बातें कही। दुर्ग रेलवे स्टेशन से जो मामला पकड़ाया है उस बारे में उनका कहना है जिन बेटियों को जबरदस्ती ले जाया जा रहा था वो सिर्फ माड़िया भाषा जानती थी, कोई और भाषा नहीं जानती थी, जिनकी साफ तौर पर मानव तस्करी हो रही थी। राष्ट्रबोध के लिए जारी किए गए एक बयान में उन्होंने छांगुर बाबा का भी जिक्र किया। बिटिया लोग जो है सहमी थी, काफ़ी डरी हुई थी। वो कभी बस और ट्रेन स्टेशन रेलवे ऐसा नहीं जानती थी। जब उनको पता चला कि उन्हें आगरा भेजा जा रहा है तो वो मना कर रही थी जाने के लिए, पर उनके ऊपर दबाव डाला गया कि नहीं,
5 टिकट हो गया है, 2 ननों का और 3 बिटिया लोगों का। तुमको आगरा जाना ही पड़ेगा। विचार करें कि मारिया और कुछ 7वीं और 8वीं कक्षा पढ़ने वाली वह बिटिया ये कभी बाहर नहीं निकली, उनको षड्यंत्रपूर्वक ले जाना और कौन सी नर्स की ट्रेनिंग या कौन सी कार्य कराते। उत्तर प्रदेश का जो छंगूर बाबा का जो ये लव जिहाद का मामला चला है, उसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी मुसलमान और ईसाइयों के ये षड्यंत्र का पर्दाफाश करने के लिए SIT और NIA की जो गठित हुआ है, मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का स्वागत करता हूं। मौके के हिसाब से मौके की राजनीति भारत को धर्मनिरपेक्ष बताती है, जबकि गौर करने वाली बात यह है जब संविधान का निर्माण हुआ था तो उसमें पंथ निरपेक्ष बताया गया था। 1976 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान जबरदस्ती चुपचाप धर्मनिरपेक्ष शब्द डाल दिया था। जिस वक्त इमरजेंसी थी, पूरा मीडिया और विपक्ष जेल में था, कहीं कोई विरोध की संभावना नहीं थी, तो पंथ निरपेक्ष देश को धर्मनिरपेक्ष बता दिया, जबकि भारत का विभाजन ही धर्म और मजहब के आधार पर हुआ था। अब इसी मुद्दे पर धीरे धीरे भारत की जनता भी जागरूक हो रही है। लोग अब खुलकर हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद बीते रविवार ही हिंदू राष्ट्र अधिवेशन के कार्यक्रम में शामिल हुए थे और इस तरह से उन्होंने हिंदू राष्ट्र का समर्थन किया था। ऐसे में यहाँ छिपाने लायक कुछ नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा को धीरे धीरे आगे मजबूती से प्रकट कर रही है। देश और समाज से जुड़े हुए ऐसे मुद्दों को हम लगातार बड़ी ही बेबाकी और मजबूती के साथ प्रस्तुत करते हैं, सिर्फ आपके लिए। हमारा मानना है राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। साफ दिल से देश और समाज के लिए अच्छे लोग राजनीति में आना चाहिए ताकि देश और समाज के लिए कुछ अच्छा कर सके। तो आज के अंक के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी मैं आपसे फिर मिलने वाला हूँ। प्यार दे, प्यार बांटें। नमस्कार।